राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो थोड़ा गला ख़राब हो रहा है और मैं उठ गई हूँ, 6:30 बज रहे हैं और मैं ना कान्हा जी को नहला देती हूँ। सबसे पहले यही काम है मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो सुबह के 6:30 बजे हैं, कान्हा जी नहा लिए हैं और मैं आपको ना बाहर का नज़रिया दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है ना कान्हा जी का जो जल है वह है ना मैं तुलसी माता में देती हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो आपने देखा होगा बाहर है ना चिड़िया की चहकने की आवाज़ और यहाँ पर ना मोर की आवाज़ भी आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये ना साइन होते हैं जो पॉजिटिविटी के होते हैं। तब भी है ना हमें सभी कहते हैं कि सुबह उठकर ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये बात सही है। तो यहाँ पर ना मैंने दिया जला दिया था और दिया जलाने के साथ साथ मेरे बाकी काम भी स्टार्ट हो गए थे। और सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं क्योंकि हस्बैंड जी जाते हैं ऑफिस। तो दोस्तों आज है ना मैं आपसे शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन, फुल मॉर्निंग रूटीन कि मेरा सुबह की दिनचर्या कैसे रहती है हस्बैंड के साथ में और हस्बैंड का मैं लंच कैसे कैसे तैयार करती हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दही मैंने है ना रात में जमा ली थी और है ना मैं यहाँ पर छोटी सी हंडी देख रहे होंगे आप, ये लेकर के आई थी। ये मुझे है ना काफ़ी पसंद है। मुझे ऐसी यूनिक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, मिट्टी का सामान, और मुझे है ना डेकोरेशन करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और किचन में तो खासकर मुझे ऐसा सामान लाना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर ना थोड़ा पानी मिलाकर इसको पतला कर लिया था और फिर है ना मट्ठा बना लिया था, मतलब छाछ मैंने बना ली थी। उसके बाद में मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा बेसन लेकर इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और आज है ना मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। और काफ़ी दिन से है ना गला तो मेरा ख़राब हो रहा था, लेकिन काफ़ी दिन से ना कढ़ी चावल खाने का मन हो रहा था। और मैंने देखा है, बताना किस किस के साथ में ये होता है, जब भी गला ख़राब होता है या फिर हमें कोल्ड हो जाता है तो कुछ चटपटा खाने का मन होता है। मेरे साथ तो अक्सर यही कहानी होती है, जब भी है ना मेरा गला ख़राब होता है या फिर हो रहा होता है तो मेरा तो कुछ चटपटा खाने का मन होता है। तो मेरा गला ख़राब हो ही रहा है, तो मैंने यहाँ पर कड़ी सोची थी कल ही, तो मैंने दही जमा ली थी। अब ऐसे है ना मैं दही है ना जमा के रखती हूँ दिविशा के लिए, क्योंकि दिविशा की गर्मी आ रही है तो दिविशा की है ना खाने में है ना दही आजकल मैं देती हूँ उसे। और हस्बैंड जी है ना दूध लेके आए थे और दूध है ना ये काफ़ी दूर से लेके आ रहे हैं। एक्चुअली पहले ना हम है ना दूधियारे से है ना दूध ले रहे थे, और मैं आपको क्या बताऊँ वो इतना गंदा दूध है ना। एक दिन उसने दिया, तब से हमने ना बंद कर दिया दूध लेना। और 13 किलोमीटर दूर जाके, ये पास में गांव पड़ता है मावाना के पास में, तो वहाँ से लेके आ रहे हैं। सच में बच्चों के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता। और देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है कड़ी का जो मटेरियल है वो मैंने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ना प्याज कट कर लूँगी। मेरी ना बिल्कुल सिंपल सोबर कड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ है ना मैं ना जैसे कि सुबह में होती है थोड़ी जल्दबाजी होती है, लेकिन मेरा टाइमिंग आज है ना 5 बजे मैं उठ गई थी। और उसके बाद है ना मेरे है ना तभी से काम स्टार्ट हो रहे हैं। और दीदी सा बीच बीच में आज उठी, तब मैं नहा रही थी तब भी वो उठ गई थी।
बच्चों के साथ में ना मतलब घर का काम मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, लेकिन हाँ उस माँ से पूछ के देखो जो उसके साथ में रह कर के घर के काम करती है बाकी और सारा घर संभालती है। दिविशा का ध्यान भी रखना होता है, उसका खाने का भी ध्यान रखना होता है, कहीं उसको चोट ना लग जाए, मुझे ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंपल है ना, मैं यहाँ पर तेल मैंने यहाँ पर डाल दिया था तड़के के लिए। तड़के में सिर्फ प्याज ले रही हूँ और मैं मेथी लूँगी। मेथी है ना उसमें कढ़ी में डलती है। और उसके बाद में मैं साबुत लाल मिर्च लूँगी और बाकी के मसाले मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तब उसमें मतलब उबाल आ जाएगा, खद्दा लग जाएगा, तब उसके बाद में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर है ना टाइम से करने पड़ते हैं मुझे सारे काम हस्बैंड के लिए, और फटाफट मैं ना काम कर रही थी। देखिए है ना, आपने मेरी पूरी वीडियो में देखा होगा, अब बहुत सारे पीछे भी व्लॉग आए हैं कि मैं ना अपना काम फिनिश करने के बाद भी मेरे बहुत सारे काम ऐसे रह जाते हैं, और किचन के काम तो मेरे लगे ही रहते हैं, क्योंकि है ना दिविशा का खाना बनाना, मैं उसे कुछ ना कुछ बना कर दे देती हूँ, और पूरा दिन मुझे मतलब लगना ही पड़ता है। तब दिविशा सोती है तो मेरे काम स्टार्ट होते हैं, ये समझ लो। दोपहर में सोती है, बल्कि है ना मुझे बहुत सारे मतलब लोगों ने कह लिया कि जब है ना बच्चा सो जाता है तो उसके साथ में सो लिया करो, पर किससे ये चीज़ें नहीं होती वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए यहाँ पे तड़का मेरा रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने फटाफट है ना कढ़ी छोड़ दी थी, और सबसे पहले इसमें एक है ना बॉइल्ड आएगा, उस तक मैं ना घुमा लूँगी, मतलब जब तक वो बॉइल्ड नहीं आता तब तक घुमाते रहो, ये होता। और यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए दूध मीठा कर रही थी। तो है ना, मैं ना एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि मेरा फुल रूटीन मॉर्निंग में कैसा रहता है, एक एक काम में क्या रहता है मेरा। सबसे पहले है ना पूजा करना, कान्हा जी को नहलाना, कान्हा जी को भोग लगाना, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। और यहाँ पर मेरा गला दुख रहा था, तो मैं सोच रही थी तब तक मैं है ना थोड़ी चाय बना लूँ अपने लिए, और मैं यहाँ पर चाय बना रही थी। और मुझे ना इलायची वाली, सर्दियों में मुझे अदरक वाली पसंद है, और शाम में मतलब एक चाय ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी का योगा चल रहा है, और ये है ना सुबह उठ के योगा ज़रूर करते हैं। योगा हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय बनाने की तैयारी हो रही है, और मैं ना सुबह उठ के है ना क्रीम ज़रूर लगाती हूँ फेस पे अपने। मतलब मेरा ये रहता है कि मैं अपने फेस को ना मतलब बिना क्रीम के नहीं रहती, नहा के तुरंत है ना मुझे क्रीम लगानी पड़ती है। और योगा बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो करते ही करते हैं आजकल, ये मॉर्निंग में उठते हैं और इनका योगा स्टार्ट हो जाता है। और देखिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि योगा करते। काफ़ी बार ये होता है कि मेरा भी मन करता है, लेकिन बच्चे के साथ में और घर के कामों के साथ में मेरा नहीं हो पाता योगा। तो आराम से बैठ कर के मैं चाय लूँगी और एक बिस्किट लूँगी। सुबह के टाइम में खाली पेट चाय नहीं पीती, एक बिस्किट ज़रूर लेती हूँ। और वैसे मैं बताऊँ आपको, ये गला दुखने पे चाय पी जा रही है, मैं नाश्ते में ही चाय लेती हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट अपना मतलब आटा तैयार कर लूँगी, और फिर है ना उसके बाद मुझे चावल भी बनाने हैं, और छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, इनके साथ में तो हमारे चावल है ना मस्ट है, मतलब चावल होते ही होते हैं, और अच्छे भी लगते हैं। कढ़ी चावल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और इतना भी नहीं है कि मेरी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
जब कढ़ी चावल बनते बनते हैं या तो मुझे तब पसंद है, या फिर है ना कढ़ी पुरानी हो जाती है, उसको तड़का लगा के खाई जाए तब मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने कुकर खाली कर दिया है और इसको मैं साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे चावल बनाने हैं। और चावल मैंने भिगोकर अच्छे से, मतलब धोकर भिगोकर मैंने अच्छे से रख दिए थे। और उसके बाद मैं अच्छे से इसको यहाँ पर इसमें कढ़ाई में मैंने पूरी की पूरी इसमें रिता दी है, ताकि है ना फिर बाद में ना मुझे गरम करनी पड़े तो मैं इसमें अच्छे से गरम हो जाएगी। और फिर उसके बाद में मैंने इसको कवर कर दिया है। और आज है ना क्या था कि मुझे है ना मॉर्निंग का काम अपना बिल्कुल ही फिनिश करना था, और थोड़े बहुत बर्तन भी मैंने नहीं छोड़े। मैंने थोड़े बहुत बर्तन रह जाते वैसे भी है ना साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में बीच बीच में है ना मैं वो वाली चीज़ सूट नहीं कर पाई। दिविशा उठी थी, उसके बाद में उसको फ्रेश कराया, उसने पोटी कर दी थी उसको। उसकी क्लीन करने के बाद में, पोटी क्लीन करने के बाद मैंने उसको दूध पिलाया। उसके बाद में मैं आटा बनाने लगी थी यहाँ पर, वो उठ गई थी। और उसका वैसे 9 बजे तक उठना रहता है, लेकिन वो आज है ना जल्दी उठ गई, 8 सवा 8 बजे वो उठ गई। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी, और हस्बैंड जी देखिए ये होता है ना थोड़ा ना, मतलब मजाक करते रहते हैं थोड़े, है ना होनी चाहिए, मजाक भी होनी चाहिए ना। तो हम दोनों ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसी हमारी सिंपल सी लाइफ है, ऐसे ही हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे पल एंजॉय करते हैं। तो ऐसी ही होती है गृहिणी का जीवन। और मेरा तो यही रूटीन है, मेरा ऐसा ही जीवन है। तो मैं आपके साथ अपना, मतलब अपना लाइफ स्टाइल, अपना दिनचर्या इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप है ना कोई ना, मतलब इतनी सारी औरतें हैं मेरे लाइफ से रिलेट करती हैं और मेरी की तरह ही जीवन जी रही हैं। तो जो हमारे ये हाउस वाइफ वर्क है इनको कोई भी नहीं मतलब पूछता, हम ऐसे ही है ना, मतलब इसको चलाते जाते हैं, करते जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सुकून देने वाली चीज़ें हैं जब है ना अपनों का पेट भरता है इसी चीज़ से। हम अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उनको पसंद आता है, वो तारीफ़ करते हैं, तो सच बताओ इतना सुकून मिलता है। और घर का एक एक कोना चमका के, किचन साफ करके इतना सुकून मिलता है, मतलब इसमें ही पूरी ज़िंदगी कट जाती है हमारी। और सुकून भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून इतना मिलता है। तो आपको भी ऐसा फ़ील होता हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और वो है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता जब हम घर का काम ख़त्म करके ना बैठते हैं और एक कप चाय पीते हैं। और मेरा यही रहता है कि मैं काम ख़त्म करने के बाद एक कप चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर ना फटाफट है ना मैं रोटियाँ तैयार कर रही थी, हस्बैंड जी नहा रहे थे और दिविशा अपने कार्टून देख रही है। उसको कार्टून थोड़े दिखाने ही पड़ते हैं। और बहुत सारी मतलब बहुत सारे बंदों ने मुझे ये कहा कि कार्टून नहीं दिखाने चाहिए, वो मोबाइल की आदत मैंने अपनी बच्ची को नहीं डाली हुई है। टीवी मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैं ना सिंगल मदर हूँ यहाँ पर, मतलब अभी फैमिली से अलग हूँ, बाहर अभी आई हूँ। पहले मैं फैमिली के साथ ही रही हूँ और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ बाहर। और तब से ना दिविशा ना फैमिली में ही रही हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर मजबूर हूँ, उसको थोड़े बहुत कार्टून दिखाने पड़ते हैं, लेकिन सारा दिन मैं कार्टून नहीं दिखाती हूँ। और टीवी की आदत तो अच्छी है क्योंकि टीवी में कंट्रोल रहता है हमारा। अब बच्चा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देखता और ना ही ज़्यादा उसकी आदत होती है। मोबाइल तो बहुत बुरी चीज़ है, तो इसलिए मैंने अपनी दिविशा को टीवी दिखा दिया। और जो राइम्स आती है ना वो बहुत अच्छी होती है, उससे ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रही है और इसकी एक्टिविटी भी बढ़ती है। और फिर मैं खाली भी रखती हूँ उसको, इसके खिलौनों के साथ में छोड़ देती हूँ, इसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है, ऐसा नहीं है। और मैं भी इसके साथ में खेलती हूँ। फिर शाम को इसके पापा आते हैं, वो भी खेलते हैं। और हम है ना दिविशा के साथ में दोनों की दोनों इसको फुल टाइम देते हैं, एंजॉय करते हैं इसके साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम में और ये अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको भी टाइम देते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी का लंच मैंने तैयार कर दिया है, सिंपल सोबर सा लंच मैंने यहाँ पर तैयार किया है। तो आप देखिए मेरा है ना लंच, मतलब हस्बैंड जी का लंच मैंने पैक कर दिया था, ये हो गया उनका रेडी। और यहाँ पर बैठे हुए वो नाश्ता कर रहे थे। मैं पूछ रही थी कढ़ी कैसी बनी है, तो वो बोल रहे थे अच्छी बनी है। और आप है ना ज़रूर कमेंट किया करो
जो मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरा काम कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उसको बोला करो। और यहाँ पर देखिए चिड़िया की चहकने की आवाज़ अभी भी आ रही है। बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह मैं ना सुबह उठी फिर बाहर निकल के खड़ी थोड़ी देर खड़ी हुई थी, वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं वापस से उठूँगी तो वो चीज़ ज़रूर शूट करूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस, और देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पर क्लीन कर दी है, तो मेरा सारा का सारा किचन क्लीन हो गया है। सारा का सारा मेरा पूरे काम मेरे फिनिश हो गए हैं। और आज है ना सारा के सारा काम फिनिश हो गया था, और बहुत दिन बाद जाके है ना मतलब बिल्कुल प्रॉपर रेडी हुई हूँ मैं काफ़ी दिन बाद। क्योंकि है ना देखो, कभी तो है ना 2:30 बजे, कभी 3 बजे मेरे बाल बाते थे, मैं तैयार होती थी, लेकिन आज है ना टाइम पे बिल्कुल तैयार हो गई मैं। मॉर्निंग के सारे काम मेरे फिनिश हो गए, और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए लंच लेके, और मैं ना फ्री हो गई बिल्कुल अपने काम से। लेकिन दिविशा का काम पूरे दिन मेरा फैला रहता है। तो दोस्तों आज का व्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशनल फील होता है, मोटिवेट होती हूँ मैं। और डीमोटिवेट मत कीजिए। जितने भी लोग हैं लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।